दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं एसआईपी में कंपाउंडिंग क्या होती है और कैसे काम करती है। दोस्तों यदि आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी के माध्यम से इन्वेस्ट करते हो या आप कहने की सोच रहे हैं तो आपको इसके बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं एसआईपी में कंपाउंडिंग क्या होती है, कंपाउंडिंग कैसे काम करती है। दोस्तों कंपाउंडिंग के माध्यम से छोटी छोटी एसआईपी करके हर महीने आने वाले समय में एक बहुत ही बड़ा फंड बना के तैयार कर सकते हैं। दोस्तों ये पावर होती है कंपाउंडिंग की। ये भी दोस्तों हम आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने वाले हैं ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो सकें। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो और इस टॉपिक के बारे में A to Z जानकारी डिटेल्स में समझ लेते हैं। तो आइए दोस्तों समझते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं एसआईपी होती क्या है, शॉर्ट में समझ लेते हैं। दोस्तों एसआईपी यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, इसकी फुल फॉर्म होती है। एसआईपी में आप हर महीने एक तय रकम म्यूचुअल फंड में यहाँ पे निवेश करते हैं। जैसे 500 रुपये हो सकती है, 1000 रुपये हो सकती है, 5000 रुपये हो सकती है, 10,000 रुपये हो सकती है या इससे ज़्यादा और हो सकती है। यानी बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड हैं जिनमें आप मिनिमम एसआईपी 100 रुपये से भी यहाँ पे चालू कर सकते हो, लेकिन मैक्सिमम की यहाँ पे कोई भी लिमिट नहीं होती। आपके पास जितना पैसा है आप लगा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई ए म्यूचुअल फंड है और आपने डिसाइड किया इसी म्यूचुअल फंड में हमें 500 रुपये हर महीने एसआईपी के माध्यम से इन्वेस्ट करने हैं और आपने डेट भी डिसाइड कर दी 1 तारीख। तो अब क्या होगा, जब जब महीने की 1 तारीख आएगी तब तब आपके बैंक से 500 रुपये भाई साहब कट के 1 तारीख को एसआईपी के माध्यम से उस म्यूचुअल फंड में ऑटोमेटिक इन्वेस्ट होते रहेंगे हर महीने। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ ये देखना है कि हमारी बैंक में बैलेंस है कि नहीं है, बस आपको ये देखना है। ये दोस्तों एसआईपी में ऑटोमेटिक यहाँ पे सेट हो जाता है। तो आपके समझ में आ गया होगा एसआईपी होती क्या है। यदि आपको और भी डिटेल्स में समझना है एसआईपी के बारे में तो इसके ऊपर हमने प्रॉपर वीडियो बना के रखा है, आपको हमारे इसी चैनल पर मिल जाएगा, जाके देख सकते हैं। आइए दोस्तों अब समझते हैं कंपाउंडिंग क्या होती है एसआईपी में, उसके बारे में समझते हैं। उसके बाद बात करें कंपाउंडिंग किस तरीके से काम करती है। उसके बाद दोस्तों इस वीडियो में आपको ये भी बताने वाला हूं कि कंपाउंडिंग बढ़ाने के कौन कौन से तरीके होते हैं, वो भी दोस्तों मैं आपको बताऊंगा तेजी से कंपाउंडिंग बढ़ाने के। ठीक है, उनको फॉलो करके आप तेजी से कंपाउंडिंग बढ़ा सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों बात करते हैं कंपाउंडिंग होती क्या है। दोस्तों कंपाउंडिंग का मतलब होता है पैसे पर मिलने वाला रिटर्न भी आगे जाकर रिटर्न कमाता है। जी हाँ दोस्तों, यानी इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट कमाना कंपाउंडिंग कहलाता है। जैसे आपने पैसा लगाया, ठीक है, उस पर प्रॉफिट मिला, अब प्रॉफिट भी पैसा कमाने लगता है। जी हाँ दोस्तों, प्रॉफिट भी पैसा कमाने लगता है। इसी को दोस्तों बोलते हैं हम कंपाउंडिंग। आगे आगे चल के मैं आपको एग्जांपल के माध्यम से समझाऊंगा, तब आपको और भी डाउट क्लियर हो जाएगा। आइए एक आसान उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मान लो यदि आप 5,000 रुपये हर महीने एसआईपी करते हैं और आपको उस म्यूचुअल फंड में 12% का CAGR रिटर्न देखने को मिलता है और आप 20 साल तक एसआईपी करते हैं, तो 5,000 × 12 × 20 यानी आपका 12 लाख रुपए तो इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हो जाएगा 20 साल में। लेकिन दोस्तों 12 लाख रुपए आपकी जेब से जाएगा, लेकिन भाई साहब कंपाउंडिंग के माध्यम से कितना पैसा बनेगा पता है? कंपाउंडिंग के माध्यम से लगभग आपका 50 लाख के आसपास बन जाएगा। यानी 50 लाख के आसपास किसने बनाया? कंपाउंडिंग ने। आपकी जेब से कितना गया था? सिर्फ 12 लाख रुपए। यही दोस्तों होती है कंपाउंडिंग। यानी आपकी जेब से भाई साहब सिर्फ 12 लाख रुपए गया, लेकिन फायदा आपको 38 लाख रुपए का मिला। यानी 38 लाख रुपए भाई साहब कंपाउंडिंग के माध्यम से बना। तो आपके समझ में आ गया हो कंपाउंडिंग होती क्या है। अब बात करते हैं कंपाउंडिंग किस तरीके से काम करती है, उसके बारे में समझ लेते हैं। तो कंपाउंडिंग स्टेप बाय स्टेप समझते हैं किस तरीके से काम करती है। फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं पहली साल मान लो आपने भाई साहब इन्वेस्ट किए 60,000 रुपये। यानी आपका जो 5,000 रुपये हर महीने इन्वेस्ट होगा तो एक साल में 60,000 रुपये आपका इन्वेस्ट हो जाएगा। तो एक साल में आपका जो निवेश हुआ, एक साल में 1 ईयर में, वो भाई साहब आपका 60,000 रुपये निवेश हो गया। अब मान के चलते हैं आपको 12% का रिटर्न देखने को मिलता है, तो अब पैसा लगभग आपके पे 67,000 रुपये हो जाएगा, क्योंकि 60,000 आपकी जेब से गया था और 7,000 रुपये यहाँ पे 12% के हिसाब से मिला बना। ठीक है, यानी 7,000 रुपये कैसे बना? 12% के हिसाब से। तो आपके यहाँ पे 67,000 के आसपास आपका अमाउंट हो गया। अब बात करते हैं भाई साहब दूसरी साल क्या हुआ उसके बारे में समझो। अब दूसरी साल क्या हुआ? अब सिर्फ नया निवेश ही नहीं बल्कि जो आपका पुराना निवेश है 67,000 रुपये, उस पर भी आपको रिटर्न देखने को मिलेगा 12%। जी हाँ दोस्तों, यानी आपका 7,000 रुपये जो इंटरेस्ट बना था ना, अब 7,000 पर भी आपको भाई साहब 7,000 वो और 60,000 वो, 67,000 पर अब आपको रिटर्न मिलेगा। यानी जो आप नया पैसा निवेश करेंगे उस पर भी आपको 12% रिटर्न मिलेगा, लेकिन जो आपका पुराना पैसा था 67,000 रुपये, उस पर भी आपको प्रॉफिट मिलेगा, उस पर भी आपको 12% रिटर्न मिलेगा। यही दोस्तों होती है कंपाउंडिंग, तभी आपका तेजी से पैसा बढ़ता है। तो आपके समझ में आ गया होगा, यानी इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट कमाना यहाँ पे कंपाउंडिंग कहलाती है। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं, देखो टाइम ही असली पावर होती है कंपाउंडिंग का। जी हाँ दोस्तों, आपको टाइम देना होता है। जैसे मान के चलते हैं यदि मान लो आप 10 साल तक एसआईपी करते हैं 5,000 रुपये हर महीने की, तो आपका जो जेब से जाएगा ना कुल निवेश वो आपका 6 लाख रुपये जाएगा, लेकिन 11 से 12 लाख रुपये आपकी कंपाउंडिंग के माध्यम से पैसा बनेगा। यदि आप 20 साल तक निवेश करते हैं 5,000 रुपये, 12 लाख रुपये आपकी जेब से जाएगा, 50 लाख रुपये बन जाएगा।
30 साल तक करते हैं तो आप 5,000 रुपये, तो आपका 18 लाख रुपये जेब से जाएगा, लेकिन 1.7 करोड़ के आसपास बन जाएगा। अभी दोस्तों आप देखना 6 से 12 हुआ, 12 से 18 हुआ, यानी हर साल यहाँ पे हर 10 साल में यहाँ पे 6 लाख रुपये बढ़ रहा है। लेकिन आप देखना यहाँ पे डबल रिटर्न हो, डबल आपकी जेब से पैसा जा रहा है। नहीं 10 साल में वैसे 6 लाख रुपये गया, 20 साल में 12 लाख गया, डबल हो गया, और 30 साल में यहाँ पे 18 लाख गया, फिर से यहाँ पे 6 लाख रुपये बढ़ा। लेकिन यहाँ पे देखना 11 लाख रुपये पहले 10 साल में, 20 साल में 50 लाख रुपये, सीधा 50 हो गया, ठीक है, 10 गुना बढ़ गया। और भाई साहब 30 साल में 1.7 करोड़, देख लो कितना बढ़ गया, 50 गुना वो और ये 50, यानी 120 गुना वैसा पैसा आपका बढ़ेगा। कितना? 120 गुना। यही दोस्तों पावर होती है कंपाउंडिंग की। देख रहे हो आपका इन्वेस्टमेंट तो वैसा डबल बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पे पैसा कितनी तेजी से बढ़ रहा है। यही दोस्तों कंपाउंडिंग का जादू होता है। यदि मान लो आपने कंपाउंडिंग के बारे में समझ लिया तो वैसा करोड़पति आप बन सकते हो। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए दोस्तों कंपाउंडिंग को देश का वैसा 8वां अजूबा कहा जाता है। देश के 7 अजूबे कौन कौन से हैं, ठीक है, और 8वां अजूबा वैसा कंपाउंडिंग को कहा जाता है। इसीलिए दोस्तों कहा जाता है क्योंकि इसके माध्यम से आप काफ़ी तेजी से पैसा बढ़ा सकते हैं, लेकिन वैसा आपको समय देना होगा। अब दोस्तों बात करते हैं जल्दी एसआईपी शुरू करने के क्यों जरूरी है, वो समझते हैं। देखो मान के चलते व्यक्ति ए है जिसकी उम्र यहाँ पे 25 साल है, उसने 5,000 रुपये हर महीने एसआईपी की, समय आप उसने मान लो 30 साल तक एसआईपी की। और व्यक्ति बी है, उसने यहाँ पे 35 साल की उम्र में एसआईपी की, 5,000 की एसआईपी की, और समय उसके पास 20 साल था, क्योंकि वैसा इसने 25 साल में की थी, इसने वैसा 35 साल में की थी। यानी इसने वैसा जो व्यक्ति भी है उसने 10 साल यहाँ पे लेट एसआईपी शुरू की, जिसके कारण क्या होगा पता है, दोनों के एसआईपी में सेम, दोनों के एसआईपी सेम है, लेकिन एक आप जो पैसा बनेगा वो ज़्यादा बनेगा क्योंकि उसने ज़्यादा समय यहाँ पे दिया है। इसलिए जितनी जल्दी आप शुरू करेंगे उतनी ज़्यादा आपको फायदा देखने को मिलता है कंपाउंडिंग का। अब दोस्तों बात करते हैं एसआईपी में कंपाउंडिंग तेजी से कैसे बढ़ाए। इसके लिए आपको कौन कौन सी चीज़ें फॉलो करनी होगी। तो देखो सबसे पहले आपको फॉलो करना होगा ज़्यादा समय दे। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहला तरीका है ज़्यादा समय दे। कंपाउंडिंग को समझना चाहिए कम से कम 10 साल, 15 साल, 20 साल, यदि उससे ज़्यादा और करते हैं तो बहुत ही तेज़ी से कंपाउंडिंग होती है। दूसरा दोस्तों आप ध्यान में रखना चाहिए एसआईपी बीच में बंद ना करें। जी हाँ दोस्तों, मार्केट गिरने पर लोग डर जाते हैं, जिसके कारण यहाँ पे एसआईपी बंद कर देते हैं, लेकिन ज़्यादा मार्केट गिरने पर आपको ज़्यादा यूनिट्स देखने को मिलते हैं जो बाद में आपकी ग्रोथ और तेज़ी से कंपाउंडिंग बढ़ाते हैं। तो दोस्तों जब भी मार्केट गिरे तो आपको खुश होना चाहिए, बल्कि एसआईपी बंद नहीं करनी चाहिए, बल्कि हो सके तो यदि मान लो 5,000 रुपये हर महीने एसआईपी करते तो आप अपनी अमाउंट बढ़ा सकते हैं और ज़्यादा, ठीक है, हो सके तो। लेकिन नहीं हो सकता तो 5,000 तो करनी ही करनी है, यानी आपको बंद नहीं करनी। बंद कर दें तो आपकी कंपाउंडिंग टूट जाएगी। तीसरा आपको ऑप्शन यहाँ पे इस्तेमाल करना है स्टेप अप एसआईपी। हर साल अपनी एसआईपी को बढ़ाना है। जैसे पहले साल 3,000 की आपने एसआईपी शुरू की, अगले साल 4,000, फिर 5,000, यानी 1,000 रुपये हर साल बढ़ा सकते हैं। यानी अपने बजट के हिसाब से जिस तरीके से आपकी सैलरी बढ़ती है उस हिसाब से बढ़ा सकते हैं। इससे क्या होगा, इससे वेल्थ आपकी तेजी से बढ़ेगी। तो दोस्तों आपके समझ में आ गया वो कंपाउंडिंग क्या होती है, कैसे काम करती है, इसको 8वां अजूबा क्यों कहा जाता है, इसमें कौन कौन से काम करती हैं चीज़ें, वो भी दोस्तों हमने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। दोस्तों यदि आप इस टॉपिक से लेकर कोई आपका डाउट हो तो आप नीचे कमेंट कर देना, मैं आपको रिप्लाई देने का जरूर कोशिश करूंगा। बाकी दोस्तों मिलते हैं इंटरेस्टिंग वीडियो में, तो जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।